आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जो कि एक थिन लेंस है, यानी कि ये पतला है, ये चौड़ा नहीं है। ठीक है, इसकी थिकनेस नहीं है, ये बहुत ही थिन लेंस। तो ये जो इक्वेशन है ये थिन लेंस के लिए ही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ पे ओ। ठीक, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट होगी इस लेंस पे और ये पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी और ये लेट्स से यहाँ पे इमेज बनाएगी, यानी कि इस ओ का कहाँ इमेज बनेगा, आई पे। और ये किस से, ये फर्स्ट सरफेस से अभी इमेज बन रहा है। ठीक है, यही इमेज इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि ओ डैश मान सकते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये यहाँ से इसमें एक इमेज बनाएगा, लेट्स से दिस इज आई डैश। ठीक है, तो ये इसका इमेज यहाँ पे और सेकंड सरफेस के लिए इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक, तो अब क्योंकि ये हमारे पास पहला सरफेस है और ये हमारा दूसरा सरफेस है, तो इसका पोल कितना हो जाएगा, P1 और इसका P2। ठीक है, अब ये जो कर्व देख रहे हैं ये किसी सर्किल से बना होगा, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लेट्स से C1। इसी तरह सेकंड सरफेस के लिए जो होगा वो होगा C2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R1। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा R2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R1 और इसका R2। ठीक है, अब हम लेंस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो लेंस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले गॉस लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और गॉस लेंस फॉर्मूला होता क्या है, μ1/u प्लस μ2/v इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें μ1 क्या है, μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम लेंस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए μ1 और ये हो जाएगा μ2। तो मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे हम तब इक्वेशन जब लिखेंगे तो ये μ1 हो गया अपॉन, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसका u क्या है, u जो है ये हमारा है, इसको पहले लिख लेते हैं, सॉरी, u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो अब हम पहले सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये होगा, फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन होगा, हम इसी इक्वेशन में इसी फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। पहला मीडियम क्या है, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है और ये इस पॉइंट से हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये मान लेते हैं u। ठीक है, और इसका इमेज कहाँ बन रहा था, आई पे, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं v डैश। ठीक है, तो v डैश, तो μ1/u। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है, देखिए ये इधर जा रहे हैं ना, तो अब इसके अपोजिट जितने भी इमेज मतलब डिस्टेंस होंगे वो निगेटिव होंगे। तो u हम इस डायरेक्शन में मेज़र करें तो u क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, प्लस μ2 अपॉन इमेज का डिस्टेंस कितना है v2,
है वी डैश, है ना, वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा वी डैश इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, यहाँ आर वन हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इस सरफेस का आर वन, और वो भी इस डायरेक्शन में, इसलिए ये पॉजिटिव, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन फॉर सेकेंड सरफेस, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए जब लिखेंगे तो इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा पहला मीडियम है वो क्या है, लेंस है ना, ठीक, और फिर दूसरा मीडियम क्या है, ये है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू वन की जगह हमारा म्यू टू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पहला मीडियम हो गया, और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये इधर से हम मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी डैश, ठीक है, यानी इस u की जगह क्या हो जाएगा वी डैश, और वो भी इस डायरेक्शन में, तो माइनस वी डैश प्लस, अब हमारा सेकंड मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया, यानी कि म्यू वन है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू वन, और इसका कितना है म्यू टू, तो हमारा यहाँ पे जो ये लाइट इधर ट्रांसमिट करे, तो ये पहला मीडियम ये है, और दूसरा क्या है ये है, तो पहले के लिए म्यू वन की जगह म्यू टू हो जाएगा, और म्यू टू की जगह म्यू वन हो जाएगा अपॉन, इसमें इमेज का डिस्टेंस क्या है, ये है, इस आई डैश पे बन रहा है, मान लेते हैं हम इस डिस्टेंस को, ये वी है ना, और ये इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, यहाँ आर टू निगेटिव होगा ना, है ना, क्योंकि आर टू इस डायरेक्शन में है, और सभी डायरेक्शन जो इधर के साइड में है वो पॉजिटिव है, और जो इस साइड में है वो निगेटिव है ना, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, लाइट के डायरेक्शन में हमेशा चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा और ये दोनों सम होगा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन यू और प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है, यहाँ पे दोनों म्यू वन है, हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ से म्यू वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये कितना हो गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है, इसको हम और फर्दर लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए ये म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, ये माइनस म्यू वन हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, ठीक है, और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इसको म्यू मान सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा वन अपॉन वी, ऐसे कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही है हमारा लेंस इक्वेशन, ठीक है, लेंस इक्वेशन। So this is all about लेंस इक्वेशन, ठीक।